एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के हम क्लास करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। इससे पहले 1 to 5 चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इन चैप्टर्स में कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क टू मी बाय कमेंट। और बाकी आप उन चैप्टर्स की वीडियो देख लीजिए, आपको पूरे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग फिगर ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ये देखिए आपको दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट B एंड M, B और M पे राइट एंगल है। आपको प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। एक चीज तो आपको ये प्रूफ करनी है। सेकेंड थिंग जो आपको इसमें प्रूफ करनी है दैट इज CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू, यानी CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP, BC अपॉन MP। यानी इस ट्राइंगल की टू साइड्स और इस ट्राइंगल की टू साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि आपका अगर ये प्रूफ हो जाता है तो सेकंड के साथ तो खुद ही प्रूफ हो जाएगा अगर आप ये सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, मैं ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके बता चुकी हूँ। सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होगा तो मैं आपको पूरा मतलब पैटर्न करके बता दूंगी। तो मैं इसको आपको ओरली बता दे रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई भी दो केसेस चाहिए। ए सिमिलैरिटी से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ए सिमिलैरिटी के लिए आपके पास एक तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP 90 डिग्री। ओके, सेकेंड एंगल A कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। ओके, तो ये सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा तो आप लिख देंगे दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ब्रैकेट में डाल देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो आपका ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टू ट्राइंगल्स गिवन है। एक दिस वन ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल इज लाइक दैट। ये है आपका ABCD और सेकेंड ट्राइंगल है EFGH। ओके, आपको क्या करना है इसमें, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF। ये जो दोनों हैं ये इन एंगल के बाइसेक्टर हैं। ओके, आगे क्या है, शो दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड EF of triangle ABC and EFG. If triangle ABC is similar to, आपको given है triangle ABC is similar to triangle EFG। अब आपको शो क्या करना है इसमें, एक तो आपको शो करना है दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, एंड थर्ड वन जो आपको प्रूफ करना है दैट इज CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये तो आपका देखिए जब आपके बाकी दो केसेस प्रूफ हो जाएंगे ये तो आपका खुद ही हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, उससे हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आप इन दोनों चीज़ों को कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको ये चीज़ गिवन है तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, राइट। और ये आपके एंगल्स बाइसेक्टर हैं, तो दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल, दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल। ये सब चीज़ें आपको इससे अपना मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACD एंड FGH, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एक तो कॉमन ये हो गया आपका एंगल A इक्वल टू एंगल F। ओके, सेकेंड आपका क्या हो गया, ACD इज इक्वल टू FGH। इससे AA सिमिलैरिटी से ये दोनों आपके हो गए सिमिलर ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो आपका ये हो गया CD अपॉन GH इज इक्वल टू CA अपॉन GF। ये आपका प्रूफ हो गया। इन दोनों ट्राइंगल में भी यही लेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल E
एंड एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल EGH। ठीक है, तो ये भी ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में भी आपको एक ट्राइंगल गिवन है। ये है आपका ट्राइंगल ABCD। यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया साइड को, इससे इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर है। दिस इज D, दिस इज F एंड E, ठीक है। इन द फिगर, फॉलोइंग फिगर, E is a point on side BC produced to an isosceles triangle ABC. ABC is an isosceles triangle, and this one will be equals to this one, okay, and this is equals to this. With AB is equals to AC. If AD is perpendicular to BC, ये हमको दिख रहा है, and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। ठीक है, आपको ABD और ECF को सिमिलर प्रूव करना है। देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में एक केस तो आपको क्लियर है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, राइट एंगल 90 डिग्री। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, ECF का एंगल C इज इक्वल टू ABD का एंगल B। ठीक है, तो आपके दोनों केसेस आपको मिल गए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ये आपका बाय ए सिमिलैरिटी प्रूव हो गया। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन है। ये है आपके 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे, एक है ABCD एंड सेकेंड ट्राइंगल है PQRN। ठीक है, अब आपको गिवन है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये आपको गिवन है। इसमें फर्दर आपसे क्या बोला है, शो दैट ट्राइंगल ABC, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। जब आपको ये केस गिवन है, आपको पता है AD और PM मीडियन है आपकी, तो आपका क्या हो जाएगा, आप BC को क्या लिख सकते हैं, 2BD, QM को क्या लिख सकते हैं, QR को क्या लिख सकते हैं, 2QM। ठीक है, अब आपका ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो इस केस से आपके क्या हो जाएगा कंक्लूजन, इस केस से आपका क्या होगा, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब जब ये सिमिलर हो जाएगा, बाय SSS हुआ ना, तो सिमिलर हो जाएगा, तो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQM हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपका ये केस आपको मिल गया, तो आपके दोनों ट्राइंगल्स में आपका क्या हो गया, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में आपका क्या हो गया केस, एंगल एक तो यही वाला एंगल हो गया, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQM हो गया। सेकंड क्या हो गया आपका, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, जो कि आपको यहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो आपका इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलैरिटी, SAS। ओके, यहाँ पर प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक डायग्राम गिवन है।
सॉरी डायग्राम गिवन नहीं है, हम इसे क्वेश्चन से डायग्राम इसमें प्लॉट करेंगे, ठीक है। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। डी एक पॉइंट है साइड BC पे, डी इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, shows that एंगल ADC को ज्वाइन करें, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आपको पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC को, ठीक है। यानी कि कंप्लीट को BAC पूरे ट्राइंगल को और ADC को, इन दोनों ट्राइंगल में आपका क्या होगा, एक तो C कॉमन हो जाएगा, सेकंड जो आपका गिवन है, इन दोनों केसेस से बाय ए सिमिलैरिटी ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब जब ये प्रूफ हो जाएगा आपका सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, तो आपका कैसे कंक्लूजन मिलेगा, जो BAC ये आपका ट्राइंगल है ADC का AC ले लीजिए, दूसरे ट्राइंगल का BC ले लीजिए, AC अपॉन BC, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का CD ले लीजिए, CD अपॉन दूसरे वाले ट्राइंगल से आप AC ले लीजिए, ठीक है। यानी कि इस ट्राइंगल का आपने AC लिया और फुल ट्राइंगल का BC लिया, फिर से छोटे वाले ट्राइंगल का CD लिया, बड़े ट्राइंगल का AC लिया, इससे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई AC² इक्वल्स टू BC इंटू CD। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, आपका यही फॉर्म है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तो सारे इस टाइप के ही हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल। थोड़ा सा डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये इसमें आप देख सकते हैं, यही है पूरा AB, AC एंड AD मीडियन रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड PM। ये बिल्कुल यही डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 14 का भी, ठीक है। एंड द ट्राइंगल PQR शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। ABC और PQR को आपको सिमिलर इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे आपने इसको प्रूफ किया, वैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 को प्रूफ कर सकते हैं। ये देखा जाए तो वैसे इसका मेथड तो एक और भी है, बट जब आपका सेम ही क्वेश्चन है, जो इसमें गिवन है वही इसमें गिवन है, जो इसमें प्रूफ करना है वही इसमें प्रूफ करना है, ये तो डिक्टो क्वेश्चन हो गया ना, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग। ये 4 मीटर लॉन्ग शेडो दे रहा है, दिस इज शेडो, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया है, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो, एक ये टावर है, ये शेडो दे रहा है 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है, इसको नेमिंग कर लीजिए ABC PQR। अब देखिए जब ये सीधे हैं तो ये और ये आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल आपका एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड आपका इसमें आप अपना सेकंड केस क्या ले सकते हैं, इसमें जो सनलाइट होगी जो वो दोनों पे एक जैसी तो पड़ेगी, तभी तो उनका शेडो बनेगा। जब सनलाइट एक ही एंगल से दोनों पे आ रही है तो दिस वन विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू दिस वन। और जब इन दोनों ट्राइंगल में आपको दो केसेस मिल गए, दो एंगल्स मिल गए, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, 6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 28, 4 7 जा x इक्वल्स टू 42 मीटर्स। तो मीटर में थी ना आपकी वैल्यूज, तो 42 मीटर विल बी योर आंसर, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी द क्वेश्चन। If AD and PM are median of triangle ABC and PQR, ABC ट्राइंगल, वैसे डायग्राम यही वाले हैं इसमें भी जो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। AD मीडियन, PQR, AD एंड PM, ये PM है, ठीक है। और ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको गिवन है, जो इधर प्रूफ करना था वो यहाँ पे आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब आपको प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन
PM, ये आपको इसमें प्रूफ करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जब आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो आपका AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन PR विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR, राइट। बट आपका जो होगा BC इक्वल्स टू 2BD, QR इक्वल्स टू 2QM, तो आपका क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। आप इसे ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका क्या होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब ये पूरे एंगल इक्वल है तो इनके बाइसेक्टर भी इक्वल ही होंगे, राइट। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल में अपना ले लेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आपका इससे आप क्या अपना कंफ्यूजन ले सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ठीक है। यही आपको चाहिए था, आपको ये और ये चीज़ चाहिए थी, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। 8 क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछली क्लास में करा दिए थे, बाकी के 8 क्वेश्चंस मैंने आपको आज की क्लास में करा दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके। उसमें हम अपना आगे फर्दर थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम उनके बेसिस पे करेंगे, ओके। थैंक यू।